तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां हर साल दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। शहर के बीचों बीच एक विशाल पंडाल लगता था और दूर दूर से लोग इस भव्य आयोजन को देखने आते थे। इस शहर में एक मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था अमर। अमर बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन उसके मन में एक गहरा दुख था। उसके पिता भी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी काम एक अधूरी दुर्गा मूर्ति के रूप में छोड़ दिया था। अमर ने कई बार उस अधूरी मूर्ति को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गलत हो जाता था। उसे लगता था कि वह अपने पिता की कला और उनके विश्वास को संभाल नहीं पा रहा है। इस साल भी दुर्गा पूजा का समय नजदीक आ रहा था और अमर पर अपनी अधूरी मूर्ति को पूरा करने का दबाव था। शहर के सबसे बड़े पंडाल में इस साल भी कलश स्थापना की तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक कलश स्थापना से एक दिन पहले पंडाल में आग लग गई। आग ज्यादा नहीं फैली, लेकिन कलश को बहुत नुकसान पहुंचा। शहर के लोग बहुत परेशान हो गए। सभी को लगा कि यह एक अपशगुन है और इस साल दुर्गा पूजा नहीं हो पाएगी। अमर ने जब ये खबर सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने पिता की अधूरी मूर्ति याद आई और उसने सोचा कि शायद यह उसी का परिणाम है। वह अपनी कार्यशाला में गया और अपनी अधूरी मूर्ति को देखने लगा। तभी उसकी नजर मूर्ति के पास रखे एक मिट्टी के छोटे से लोटे पर पड़ी। ये लोटा उसके पिता ने अपने हाथों से बनाया था और वह उसमें रोज पानी भरा करते थे। अमर के मन में एक विचार आया। वह उस छोटे से लोटे को लेकर पंडाल में गया। उसने कहा, हमें एक नए और भव्य कलश की जरूरत नहीं है। दुर्गा माँ की सच्ची आस्था किसी भी रूप में स्थापित हो सकती है। शहर के लोग उसे देखकर हैरान थे। अमर ने उस छोटे से मिट्टी के लोटे में गंगाजल भरा और उसमें कुछ फूल और पत्तियां डालकर उसे पंडाल के एक साफ कोने में रख दिया। जब अमर ने कलश स्थापित किया तो सभी ने देखा कि उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अपने पिता की कला और विरासत को एक नए तरीके से सम्मान दे रहा था। इस छोटे से कलश को देखते ही शहर के लोगों को समझ आया कि दुर्गा पूजा का असली महत्व दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सच्ची श्रद्धा में है। अगले दिन शहर के सभी लोग अपने अपने घरों से छोटे छोटे दिए लेकर आए और उन्हें उस छोटे कलश के चारों ओर जला दिया। देखते ही देखते पूरा पंडाल हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा। उस साल की दुर्गा पूजा में कोई भव्य कलश नहीं था, लेकिन हर एक के हृदय में आस्था का दीप जल रहा था। अमर ने उस दिन न केवल अपने पिता की अधूरी मूर्ति को पूरा किया, बल्कि उसने शहर के लोगों को भी सिखाया कि सच्ची कला और भक्ति बाहर की चमक में नहीं, बल्कि दिल की गहराई में होती है। अमर की कहानी में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब उस दुर्गा पूजा के बाद शहर के लोगों ने अमर की कला को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उन्होंने अमर से अनुरोध किया कि वह हर साल दुर्गा माँ की मूर्ति बनाए। अमर ने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया। उसने अपने पिता की अधूरी मूर्ति को पूरा किया और उसे अपने घर के एक कोने में स्थापित कर दिया, क्योंकि वह अब उसकी सबसे कीमती धरोहर बन गई थी। साल दर साल अमर अपनी कला के जरिए शहर में आस्था और भाईचारे का संदेश फैलाता रहा। लेकिन एक दिन शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी आया, जिसका नाम रंजन था। रंजन को अमर की प्रसिद्धि और उसकी सादगी पसंद नहीं आई। वह चाहता था कि शहर की सारी पहचान उसके पैसों से बने। उसने अमर के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपये दूंगा। तुम मेरे लिए सबसे बड़ी और भव्य मूर्ति बनाओगे और वह मेरे पंडाल में स्थापित होगी। अमर ने रंजन का प्रस्ताव विनम्रता से ठुकरा दिया। उसने कहा, मेरी कला व्यापार के लिए नहीं है। यह मेरे पिता की विरासत है और मैं इसे सच्ची भावना से ही बना सकता हूँ। रंजन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने शहर के कुछ और मूर्तिकारों को खूब पैसा दिया और उन्हें अमर से बेहतर मूर्ति बनाने के लिए उकसाया। अगले साल की दुर्गा पूजा के लिए 2 पंडाल सज रहे थे। एक अमर का, जहाँ सादगी और भक्ति थी, और दूसरा रंजन का, जहाँ पैसे और दिखावे की चकाचौंध थी। रंजन के पंडाल में सबसे बड़ी और चमकीली मूर्ति रखी गई, जिसे बनाने में लाखों रुपये खर्च हुए थे। लोग रंजन के पंडाल की ओर आकर्षित हो रहे थे, लेकिन अमर अपने काम में लगा रहा। उसने एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर और जीवंत मूर्ति बनाई। कलश स्थापना का दिन आया।
रंजन के पंडाल में एक बहुत ही कीमती सोने का कलश रखा गया था। तभी अचानक मौसम बिगड़ गया और तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी। रंजन का पंडाल में लगी लाइटें गुल हो गईं और चकाचौंध से भरा पंडाल अंधेरे में डूब गया। तभी लोगों की नजर अमर के पंडाल पर पड़ी। वहां बिजली नहीं थी, लेकिन अमर ने जो मिट्टी का कलश बनाया था वह चमक रहा था। उसके चारों ओर जल रहे दियों की रोशनी ने उसे अद्भुत बना दिया था। लोगों को ये देखकर महसूस हुआ कि असली चमक बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन से बनाई गई चीज में होती है। बारिश और तूफान रुकने के बाद लोगों ने अमर के पंडाल की ओर रुख किया। उन्होंने रंजन के पंडाल की भव्यता को छोड़कर अमर की सादगी और भक्ति को चुना। रंजन को अपनी हार का एहसास हुआ। उसने अमर से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी कला में जो पवित्रता है वह मेरे पैसे कभी नहीं खरीद सकते। उस दिन के बाद शहर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल लोग दुर्गा पूजा के लिए एक छोटा सा मिट्टी का कलश बनाते थे, जिसे वे अपने अपने घर में स्थापित करते थे। अमर ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि असली भक्ति दिल में बसती है और सच्ची रोशनी दियों से नहीं, बल्कि आस्था के प्रकाश से आती है। रंजन के अहंकार की हार के बाद शहर में एक और बड़ा बदलाव आया। उसने अपनी गलती का एहसास करते हुए अमर से हाथ मिलाया और उसके साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। रंजन ने अपनी संपत्ति का उपयोग शहर के बच्चों के लिए एक कला और शिल्प केंद्र बनाने के लिए किया, जिसका नाम अमर कला केंद्र रखा गया। यहाँ गरीब और वंचित बच्चों को अमर जैसे कुशल कारीगरों से कला सीखने का अवसर मिला। कई साल बीत गए। अमर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक और मन में वही आस्था थी। उसने अपने गुरु और पिता की विरासत को कई युवा कलाकारों में बांट दिया था। एक दिन शहर में अचानक एक नई समस्या आ खड़ी हुई। शहर के बीच एक पुरानी नदी थी जो सूखने लगी थी। यह नदी न केवल पानी का स्रोत थी, बल्कि इससे जुड़ी हुई कई पुरानी मान्यताएं भी थीं। ये बात सुनकर अमर बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने शिष्यों से कहा, ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी जीवन रेखा है। हमें इसे बचाना होगा। लेकिन नदी को पुनर्जीवित करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और तकनीक की जरूरत थी। इस साल की दुर्गा पूजा के लिए अमर ने अपनी सबसे छोटी और सबसे प्रतिभाशाली शिष्या प्रिया को मूर्तिकार बनने का मौका दिया। प्रिया ने एक ऐसी दुर्गा मूर्ति बनाई जिसमें माँ दुर्गा एक सूखी हुई नदी के किनारे खड़ी थीं और उनके पैरों से पानी का एक छोटा सा झरना बह रहा था। जब कलश स्थापना का समय आया तो प्रिया ने एक बहुत ही अनूठी चीज की। उसने एक मिट्टी का कलश लिया और उसमें नदी के तल से लाई हुई सूखी मिट्टी भरी। इसके बाद उसने उस मिट्टी में अपने हाथ से पानी की कुछ बूंदें डाली और कहा, जब तक ये मिट्टी फिर से जीवन से न भर जाए, तब तक हम सब मिलकर इस नदी को बचाने एक ही कोशिश करेंगे। शहर के लोग प्रिया के इस विचार से बहुत प्रेरित हुए। सभी ने एकजुट होकर नदी को साफ करने और उसे फिर से गहरा करने का काम शुरू किया। अमर की देखरेख में रंजन ने भी इस काम के लिए धन और मशीनें मुहैया कराईं। हर दिन स्कूल के बच्चे भी अपने छोटे छोटे फावड़ों से मदद करने आते थे। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, बल्कि पूरे शहर का संकल्प बन गया था। दुर्गा पूजा के समापन के दिन जब विसर्जन का समय आया तो लोगों ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। जिस कलश में प्रिया ने सूखी मिट्टी रखी थी, उसमें से अंकुर फूट रहे थे। ये देखकर सभी हैरान थे। यह एक प्रतीक था कि उनकी मेहनत और सामूहिक प्रयास से जीवन वापस आ रहा है। अगले ही दिन शहर में जोरदार बारिश हुई और सूखी हुई नदी फिर से पानी से भर गई। इस चमत्कार ने न केवल नदी को जीवन दिया, बल्कि शहर के लोगों के दिलों में भी एक नया विश्वास जगाया। अमर ने अपनी कला और शिष्यों के जरिए ये साबित कर दिया कि सच्ची पूजा सिर्फ ईश्वर की मूर्ति में नहीं, बल्कि प्रकृति और मानवता की सेवा में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।